राहुल गांधी और सोनिया गांधी को एक बड़ा झटका लगा है। ईडी ने गांधी परिवार से जुड़े एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड, जिसे आप सब एजेएल के नाम से जानते हैं, और यंग इंडिया, इन दोनों ही कंपनीज की 752 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। ईडी के अनुसार इन सारी कंपनियों को गैरकानूनी तरीके से हासिल किया गया था और इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून यानी कि पीएमएलए के तहत फिलहाल अस्थायी रूप से जब्त कर लिया गया है। ईडी के आधिकारिक बयान के 2014 में दिल्ली के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने एक शिकायत का संज्ञान लिया था। उसी आधार पर यह कार्रवाई की गई है। वहीं मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के इस संज्ञान को दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई थी, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। ध्यान देने की बात यह है कि इस मामले में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों आरोपित हैं और फिलहाल जमानत पर हैं। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि यंग इंडिया समेत 7 लोगों ने गलत तरीके से एजेएल की संपत्तियों को हथिया लिया था। ईडी ने अदालत के आदेश का हवाला देते हुए विस्तार से बताया कि यंग इंडिया को विशेष रूप से एजेएल की संपत्तियों की हथियाने के लिए बनाया गया था और दरअसल एजेएल की स्थापना अखबार और पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए आज़ादी के पहले किया गई थी और इसमें देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू समेत 1000 शेयर होल्डर्स भी मौजूद थे। एजेएल मुख्य तौर पर नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी एकता अखबार का प्रकाशन करता रहा है। एजेएल और दिल्ली, मुंबई और लखनऊ समेत कई शहरों पर सस्ती ज़मीन उपलब्ध कराई गई थी और ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 2008 में एजेएल ने अखबारों का प्रकाशन बंद कर दिया और संपत्तियों का व्यावसायिक उपयोग करने लगी और इसी समय एजेएल की संपत्तियों को हथियाने की साजिश रची गई थी। ईडी के अनुसार घाटे में चल रहे एजेएल को कांग्रेस पार्टी से 90.21 करोड़ रुपए का लोन दिया गया था। एजेएल से लोन वापसी की संभावना को नहीं देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने एक नई कंपनी यंग इंडिया को ये लोन महज 50 लाख में बेच दिया था। मजेदार यह है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों यंग इंडिया में निदेशक हैं और 36% के शेयर होल्डर्स भी हैं। इसके बाद यंग इंडिया ने एजेएल से लोन वापस करने या फिर कंपनी में शेयर देने की मांग की। एजेएल ने पैसे वापस करने के बजाय शेयर कैपिटल बढ़ाते हुए 90.21 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए और इसे यंग इंडिया को दे दिया गया। इस क्रम में पुराने 1000 शेयर होल्डर्स की हिस्सेदारी महज 1% तक सिमट गई। ईडी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस तरह से एजेएल पूरी तरह से यंग इंडिया की सब्सिडरी बन गई और उसकी संपत्तियों पर यंग इंडिया का नियंत्रण आ गया। ईडी ने एजेएल को 662 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों के साथ साथ उसमें यंग इंडिया के 90.21 करोड़ रुपए के शेयर को जब्त कर दिया है। इस मामले में ईडी सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों से पूछताछ कर चुकी है।